हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम आप सभी का इंग्लिश बाय सेंस में। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? तो अब हम आज का टॉपिक जो है हमारा आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, उसको थोड़ा शेयर करें, लाइक ज़रूर वीडियो को करें जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली पुराना कुछ बता देता हूँ। 2 दिन हमारी क्लास स्किप हो गई थी। देखिए, पहले हमारा जो टॉपिक था, स्टार्टिंग में हमने आर्टिकल शुरू किया है। आर्टिकल में ए ओवर एन कंप्लीट हो चुका था, उसका कुछ प्रैक्टिस भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम आर्टिकल दे स्टार्ट कर चुके हैं। आर्टिकल दे में कुछ चीज़ें बाकी हैं जो अब हम देखते हैं। पुराना अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले पुराना वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद में इस वीडियो तक पहुंचना, और आगे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं। एंड एक बात और है आप सभी के लिए, गवर्नमेंट ने कंप्लीटली सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का एक नया रूल लाया गया है। तो उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ समथिंग स्पेशल किया है आप लोगों के लिए, कि एक ही एग्ज़ाम लगेगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बार बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, और जो आपको मार्क्स का सर्टिफिकेट मिलेगा वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो इसके बारे में हम और कभी बात करेंगे। अब हम हमारा जो आर्टिकल रूल तय चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट रूल से। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल दे लगाने से, मैं ये बात कर रहा हूँ एडजेक्टिव्स की, कुछ एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल दे लगाने से, ओके, वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सी नाउन में? प्लूरल नाउन में, मतलब बहुवचन संज्ञा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिएगा। अभी आपको सभी को पता है कि आर्टिकल का यूज तो नाउन से पहले होता है, राइट? लेकिन कुछ एडजेक्टिव, बोले तो विशेषण, ऐसे होते हैं उनके पहले अगर हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं तो वो अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीटली चेंज कर लेते हैं और वो एक प्लूरल नाउन बन जाती है। कैसे? ध्यान से देखिए। ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है। हैंडीकैप्ड एक एडजेक्टिव है कि हाँ कैसा है? अंधा है। कैसा है? हैंडीकैप्ड। ओके, विकलांग जिसको हम बोलते हैं। अगला देखिए आप यहाँ पर पुअर, और ये देखिए आप रिच। देखिए, ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, पुअर है, रिच है, ये सभी के सभी एडजेक्टिव है। इसके अलावा हम एक दो और देख सकते हैं। देखिए, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, बट इससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। तो पहले था ब्लाइंड, अंधा। अब दे ब्लाइंड होने से क्या हो गया? इस दुनिया के सारे अंधे लोग, मतलब जो इस दुनिया में जितने भी अंधे लोग हैं, अगर हम उनको इकट्ठा करके एक साथ बोलेंगे तो द पुअर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, सेम टू सेम चीज है। द हैंडीकैप्ड सारे के सारे विकलांग लोग, द पुअर सारे के सारे गरीब लोग, द रिच सारे के सारे अमीर लोग, द मीक, मीक का मतलब होता है, मीक वर्ड मैंने आपको वोकैब में करवाया था शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में, विनम्र होता है इसका मतलब, सारे के सारे अच्छे लोग, विनम्र लोग। और द विक्ट का मतलब होता है सारे के सारे बुरे लोग, विक्ट, धोखेबाज, धूर्त लोग। तो देखिए यहाँ द ब्लाइंड सारे के सारे अंधे लोग, द हैंडीकैप्ड सारे के सारे विकलांग, द पुअर का मतलब सारे के सारे गरीब लोग, द रिच का मतलब सारे के सारे अमीर लोग। इसी तरीके से द मीक, मीक का मतलब होता है अच्छे लोग, विनम्र लोग।
सभी, सारे के सारे, विनम्र लोग। विप्त का मतलब होता है धूर्त, धूर्त या बुरा। विप्त का मतलब, विप्त का मतलब सारे के सारे, सारे के सारे बुरे लोग या धूर्त लोग। तो यह है कि कुछ नाउन जैसे पुअर, रिच, हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड, मीक और यहाँ पर विक्ड, इनके पहले आर्टिकल दे का यूज करूंगा मैं, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल, देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का शोषण करना, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। इसमें देखिए, पुअर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय रिच, तो यहां पर आएगा द पुअर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। इट मीन्स होल पुअर, इस दुनिया के सारे गरीब लोगों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? सारे के सारे अमीर लोगों के द्वारा। ओके, सो दस द पुअर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, सारे के सारे अमीर लोग। सेम टू सेम इसी टाइप से वी शुड हेल्प द हैंडीकैप्ड, हमें हेल्प करनी चाहिए सभी विकलांग लोगों की। द ब्लाइंड, सारे के सारे अंधे लोगों की। इस टाइप से हम कुछ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द यूज करके उसको प्लूरल नाउन बना के उसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट रूल है, सरनेम अगर प्लूरल हुए, शर्मास, वर्मास, चौधरीज, ठीक है, इस टाइप से, तो अगर प्लूरल सरनेम है तो उसके पहले अगर हम आर्टिकल द यूज करते हैं तो वो पूरी फैमिली को शो करता है, द वर्मास, द शर्मास, लाइक दैट। ओके, तो ध्यान से देखिए, प्लूरल सरनेम्स के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान दो। The Sharmas are invited to dinner। अब आपको मैंने पहले बता दिया था कि डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल नहीं आता है, यहाँ द डिनर कभी नहीं करना। ठीक है, द शर्मास आर इनवाइटेड टू डिनर। ओके, इस टाइप से प्लूरल सरनेम्स के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाषाओं के नाम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस देयर आर नो आर्टिकल, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा लैंग्वेजेस के नाम के पहले। ठीक है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस के पहले आर्टिकल दे लगा दे तो वो लैंग्वेज नहीं रहती है, वो वहाँ की नेशनलिटी को शो करती है। कैसे? ध्यान दो एक बार ध्यान से। अगर मैं यहाँ बात करूँ
लैंग्वेज की, ठीक है, लैंग्वेज की। तो मैंने बात की यहां पर इंग्लिश, फ्रेंच, डच, ठीक है। ये अगर ये लैंग्वेजेस हैं तो यहां कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा और ना ही द आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेजेस के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये लैंग्वेजेस है। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर इनके पहले मैं आर्टिकल द यूज कर लूं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो लैंग्वेजेस किसमें शो हो जाएगी, वहां की नेशनैलिटी को शो करेगी, वहां के लोगों को शो करेगी। देखो कैसे, देखिए, अगर मैंने यहां पर लिखा इंग्लिश, यहां लिखा मैंने फ्रेंच और यहां लिखा मैंने डच, यहां लैंग्वेजेस हैं तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहां लैंग्वेजेस नहीं है, वर्ड है, और यहां मैंने आर्टिकल द लगा दिया। अगर मैं आर्टिकल द यूज करता हूं तो वो फिर लैंग्वेज नहीं रहती है, वो वहां के लोगों को शो करती है। द इंग्लिश का मतलब क्या? अंग्रेज लोग। कहाँ के लोग? इंग्लैंड के लोग। द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के लोग। द डच का मतलब पुर्तगाल के लोग। पुर्तगाल, जिसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं और नीदरलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जी का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो इच्छा मृत्यु है उसका कानून कहाँ पे लागू हुआ था? वो नीदरलैंड ही है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोल सकते हैं, पुर्तगाल भी बोल सकते हैं, ओके। और दूसरी चीज, ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, वो भी उसका हेडक्वार्टर भी पुर्तगाल में, शायद द एम्स्टर्डम में है। तो ये जी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो द डच का मतलब पुर्तगाल के लोग, द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के लोग, और द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग। द यूज करने से नेशनलिटी शो होती है, अदरवाइज ये हमेशा लैंग्वेज रहेगी, ओके। एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में आपको आर्टिकल द का यूज करना है, तो किस में होगा किस में नहीं होगा एक बार आप फाइंड आउट करिए। 5 सेकेंड वेट। देखिए, इंग्लिश आर, इंग्लिश आर, पहली बात तो यहाँ पर आर आ गया है, मतलब प्लूरल है ये वाला नाउन, और ये प्लूरल बहुवचन तब बनेगा जब यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? द। द इंग्लिश, वहाँ के लोग कैसे हैं? हार्ड वर्किंग। कभी भी हार्ड वर्किंग भाषा नहीं हो सकती है, लैंग्वेज नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर द का यूज किया। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि बात किसकी हो रही है? लैंग्वेज की हो रही है। लेकिन यहाँ लैंग्वेज कैसी है? इंटरनेशनल। ई वर्ड से यहाँ पर क्या आएगा? एन इंटरनेशनल। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ भाषा का नाम है इसलिए आर्टिकल नहीं है, यहाँ भाषा है लेकिन भाषा का नाम नहीं है। ये द इंग्लिश वहाँ के लोगों को शो कर रहे हैं कि वो कैसे हैं? हार्ड वर्किंग। देखिए, हार्ड वर्किंग के सिनोनिम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्किंग को हम इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज का एक बहुत अच्छा वर्ड है असिडियस। असिडियस भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, और हार्ड वर्किंग, सभी का मतलब होता है मेहनती, ठीक है।
और कोई भी मेहनती होता है, जैसे इसको हम कैसे याद करें, अगर मैं कोई ट्रिक की बात करूं तो हार्डवर्किंग इंडस्ट्री में कोई भी मजदूर होता है वो हार्डवर्क ही करता है, तो वो कैसा होता है, इंडस्ट्रियस होता है। AWS एस का मतलब क्या होता है, गधा, डंकी, वो भी मेहनती होता है, वो भी मेहनत करता है। तो अशीडियोस का मतलब क्या हो गया, मेहनती। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कहीं ना कहीं इसका सेंस यूज करके, ठीक है। धीरे धीरे सेंस की बातें आना शुरू होने वाली है, ठीक है। हार्डवर्किंग, इंडस्ट्रियस और अशीडियस सभी का मतलब होता है मेहनती। चलिए ये भी राइट डाउन करिए, ये भी राइट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट राइट डाउन करिए वीडियो पॉज करके। हाँ तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल अपना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है, बट इसको थोड़ा माइंड से सीखना है। इसमें ऐसा है कि कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ नाउन ऐसी होती है जहाँ आप डेली रूटीन में जाते हो, जैसे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, ठीक है, और बेड सोने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, ओके, पुलिस स्टेशन। अगर यहाँ आप डेली रूटीन में जाते हो, सपोज करो आपकी यहाँ जॉब है, या आप यहाँ पढ़ते हो, या आप पूजा के लिए जाते हो, सपोज करो, तो डेली रूटीन में इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ आप किसी स्पेशल पर्पस से जाते हो, सपोज करो कि आप आज इंस्टीट्यूट, आपके कॉलेज, आपके स्कूल, आपके यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए रोज़ जाते हो, तो उनसे पहले आर्टिकल दे नहीं आएगा, ओके। लेकिन अगर वहाँ आज आप प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हो, फीस सबमिट कराने जा रहे हो, इस टाइप से अगर किसी स्पेशल पर्पस से जा रहे हो आप आज, तो तब इन सभी से पहले आर्टिकल दे का यूज़ किया जा सकता है। देखिए, ऋतिक goes to school daily, डेली रूटीन में जा रहा है, स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर फिर से ऋतिक went to the school to meet HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलने के लिए वो गया है, तो उसका पर्पस है उससे मिलना, इसलिए वो गया है, तो स्कूल से पहले आर्टिकल देख कर यूज होगा, डेली रूटीन में आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, प्रिजन, जेल, ठीक है, और बेड, इनसे पहले भी यही होता है। अगर आप डेली रूटीन में जाते हो तो आर्टिकल नहीं आता है, और अगर आप स्पेशल पर्पस से यहाँ जा रहे हो तो आर्टिकल दे का यूज होगा। राइट डाउन करिए, एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों, अब हम आज का वर्ड ऑफ द डे करेंगे, जिसमें 3 वर्ड है, बड़े कंफ्यूजिंग है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला वर्ड देखिए, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को स्वीकार करना, एक्सेप्ट। अगला होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब किसी से होप रखना, किसी से आशा रखना, एक्सपेक्ट। अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, इसको हम बिसाइड्स भी बोल सकते हैं, बिसाइड्स, के अलावा, ओके। तो ये वर्ड है अपना, कंफ्यूजिंग वर्ड है। अब हम कुछ इडियम्स देखते हैं, ओके। और इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए भी, और अदर जो एग्ज़ाम्स आपके रीट, पटवार और हाईकोर्ट, एलडीसी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इडियम्स का आज डेमो हम देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इडियम्स होती क्या है, कहावतें जो होती हैं, इडियम्स कहलाती है प्रोवर्ब्स, ओके। तो उनके मीन्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहले मीनिंग्स याद करने हैं, फिर इनके मैं सेंटेंस में आपको यूज़ बताऊंगा। पहले याद करिए, टू लुक ब्लू का मतलब होता है लाल पीला, गुस्से में अपसेट होना, ओके। लाल पीला होना मतलब गुस्से में अपसेट होना। ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली,
ओके, अमेठी बताया था मैंने आपको। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है कि झूठे आंसू बहाना। ओके, घड़ियाली आंसू बहाना। ओके, रोने का दिखावा करना। एंड ओपन बुक का मतलब होता है नो सीक्रेट होना, कोई सीक्रेट नहीं होना, किसी का कोई सीक्रेट ना होना, कोई सीक्रेट ना होना कि मैं तो ओपन बुक हूँ, खुली किताब हूँ। एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब क्या होता है? एड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को और बढ़ाना, ठीक है, एक्सेजरेट करना, एक्सेजरेट। एक्सेजरेट का मतलब होता है, सपोज करो किसी की लड़ाई हो चुकी है और उसको और बढ़ा देना, मतलब बोलते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, या फिर जले पे आग में घी डालना। आग में अगर घी डालेंगे या तेल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसी को हम बोलेंगे क्या? एड फ्यूल टू द फायर। ए फिश आउट ऑफ वाटर, अगर फिश को हम बाहर निकाल देते हैं वो बड़ी बेचैन हो जाती है। ट्रबल, ट्रबल में होना, परेशानी में पड़ना, ठीक है। अगला, ए वाइल्ड गूज चेस। गूज का मीन्स आपको देखना है, ये आपका वर्ड है, ये आपका टास्क है। वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड मतलब जंगली, गूज किसी जानवर का नाम है, पता करना क्या होता है ये। वाइल्ड गूज चेस, ओके। तो इसका मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल एफर्ट का मतलब होता है बेकार प्रयास, जिसका कोई मतलब नहीं हो, जिस एफर्ट का, उसको बोलते हैं वाइल्ड गूज चेस। ए स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, ए स्क्वायर पैग, ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। सेट हो रहा है क्या ये? मुझे नीड है इसके राउंड होल में स्क्वायर पैग, मुझे नीड है राउंड की, और ये है स्क्वायर, मतलब ये यहाँ अयोग्य हो रहा है। किसी भी जॉब के लिए अयोग्य होना, इनेबल होना, ठीक है, किसी जॉब के लिए अयोग्य होना, ineligible for the job, it means a square peg in a round hole। तो ये एक बार और देख लीजिएगा, इनको आप अच्छे से याद हो जाएंगे दोबारा अगर आप रिपीट करोगे तो। कि टू लुक ब्लू का मतलब लाल पीला होना, ठीक है। ऑन गुड टर्म्स मतलब अच्छे संबंध होना, दोस्ताना तरीके से। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू बहाना। एन ओपन बुक होना, कि खुली किताब, नो सीक्रेट होना। एड फ्यूल टू फायर, जगह पे नमक छिड़कना, या फिर किसी की भी स्थिति को और खराब कर देना। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है ट्रबल में होना, परेशानी में पड़ना। वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक है, निरर्थक प्रयास करना। और ए स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल का मतलब होता है किसी जॉब के लिए अयोग्य होना, ठीक है। ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, इन तीनों को भी आपको पता रखना है। चलिए आज हम अपनी क्लास को आज यहाँ तक ही करते हैं, ताकि कल आर्टिकल देख का यूज़ करेंगे और नो आर्टिकल कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।